हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को श्री ठाकुर जी महाराज के छठी उत्सव की खूब खूब बधाई हो। तो हमने भी सब तैयारी कर ली ठाकुर जी के छठी उत्सव को मनाने के लिए। हमारे दोनों लाला यहाँ पर बैठे हैं और समस्त सामग्री हमने निकाल ली, आप सब देख सकते हैं वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले कराएंगे ठाकुर जी को छठी के दूध से स्नान, क्योंकि जो है छठी के दिन भगवान को गौ माता के कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। सुबह की दिनचर्या तो एज इट इज़ जो होती है डेली की वही होती है। तो छठी के दिन जो है 12 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक करीब जो है छठी का आप उत्सव मना सकते हैं। तो हमने जो है ये करीब जो 2-2:30 बजे करीब मनाया था। तो सबसे पहले भगवान को उनकी जो लंगोटी थी उसको हटा के भगवान का स्नान कराएंगे। इस प्रकार से 3 बार 5 या 7 बार डुबकी दिला सकते हैं। पहले हमने सोचा कि भगवान को 3 बार ही लगवाएं, पर पता नहीं ऐसा होता है कि जब हम भगवान की कोई सेवा करते हैं तो उस समय उसी एट मोमेंट पर भाव आता है कि नहीं, भगवान को तो शायद ज़्यादा लेने का मन है। तो फिर सोचा हमने चलिए दोनों लालाओं को अब की बार 7-7 बार जो है ये छठी की दूध से स्नान कराया जाए। तो दोनों लालाओं को हमने स्नान कराया। उसके बाद जो ये दूध होगा उसको जो है आप इसकी खीर बना सकते हैं, आप इसकी रबड़ी बना सकते हैं। आप इस दूध को गर्म करके उसमें चीनी वगैरह डाल के जो भी आप खाते हैं उसको आप प्रसाद रूप में पा सकते हैं, पर इसका भगवान को भोग अब नहीं लगेगा क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। तो जो है ये है महाप्रसाद हो जाएगा ये दूध। अब उसके बाद जो है अब कराएंगे हम भगवान को सबसे पहले यमुना जल से स्नान। तो हम रिसेंटली अभी मथुरा वृंदावन गए थे तो वहाँ से यमुना जल लेके आए थे, तो उसको हमने छान के रख लिया है। इसको हम ठाकुर जी की सेवा में यूज़ करते हैं। विशेष ओकेजन्स पर, एकादशी हुई, इन सब पर स्नान कराने के लिए भगवान को। उसके बाद कराएंगे भगवान को शुद्ध जल से स्नान और फिर करेंगे भगवान की इत्र से मालिश। उसके बाद होगा ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार। ठाकुर जी के स्नान आदि के बाद अब उनका होगा अंग प्रक्षालन, फिर करेंगे जो है इत्र की मालिश और उसके बाद होगा ठाकुर जी का दिव्य से दिव्य श्रृंगार। तो देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा हुआ है, आप सब कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। और देखिए हमारे ठाकुर जी ने जो है लाल वस्त्र धारण करे हैं, क्योंकि लाल रंग जो है प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो आज हमारे ठाकुर जी ने लाल वस्त्र धारण करे हैं। वैसे छठी पर जो पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं, पर जैसी ठाकुर जी की इच्छा, उनका संपूर्ण श्रृंगार हो चुका है। अब करेंगे ठाकुर जी का तिलक, क्योंकि जो छठी वाले दिन भगवान की कुछ रस्में होती हैं जिनको हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर भी करेंगे। तो आप इस ब्लॉग को टिल एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले भगवान का रोली से तिलक करेंगे। आपके पास अगर इस तरह की शलाखा ना हो तो आप जो है जो पतली वाली वंशी आती है वो यूज़ कर सकते हैं आप एज ए स्टिक की तरह उसको, और उसको ठाकुर जी के श्रृंगार सेवा में रख सकते हैं। या फिर नहीं है आपके पास तो जो तुलसी की लकड़ी होती है उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, मतलब उसकी जो ऊपर की लेयर होगी उसको हटाकर टूथपिक टाइप का बना लीजिए और फिर उसको जो है ठाकुर जी की इस तिलक सेवा के लिए, पत्रावली वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सुनार के पास ये शलाखा इजीली मिल जाती है। उसके बाद लगाएंगे ठाकुर जी को जो है अक्षत। तिलक पर जो है भगवान को रोली चावल लगाए जाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को दी जाएगी कुछ भेंट स्वरूप नागोला और जो है कुछ उस पर दक्षिणा, या फिर आप भगवान के लिए अगर गिफ्ट लाते हैं तो आप वो गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये तो आप आपकी श्रद्धा पर, आपके भाव पर निर्भर करता है कि आपको ठाकुर जी ने क्या देना है। बहुत से ऐसे उत्सव आते हैं जिन पर हम भगवान का तिलक करते हैं और भगवान को कुछ भेंट देते हैं। तो आप इस समय जो है कुछ धनराशि भगवान को लिफाफे के अंदर डाल के दे सकते हैं और फिर इन सब धनराशियों को जो आप इकट्ठा कर लीजिए और फिर जब भी आप सुनार के पास जाएं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगे बाज़ार में, तो आप जो है भगवान के उन पैसों से उस चीज़ को ले लीजिए, जिससे कि ठाकुर जी के पास इन चीज़ों का कलेक्शन भी हो जाता है और हमारा एक भगवान के चरणों में एक भाव भी समर्पित हो जाता है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो हमने भगवान को कुछ भेंट दक्षिणा आदि करी। उसके बाद जो है छठी पर भगवान को मोर पंख जो है, वंशी जो है, ये सब चीज़ें दी जाती हैं भगवान को। और भगवान को हम दिखाएंगे अब दर्पण, तो हमारे लाला देख लेंगे कि दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हमारे जो बड़े लाला हैं, मतलब उनका नाम जो है केशव है, और जो श्याम वर्ण के लाला है उनका नाम है बिहारी जी। तो आपको पता ही होगा, पर क्योंकि छठी पर अगर आपके नए लाला आए हैं तो छठी वाले दिन जो है भगवान का नामकरण होता है। तो हम तो एक ही नाम को जो है हर साल रखते हैं, क्योंकि जब भगवान की हमने सर्वप्रथम छठी मनाई थी तो उस दिन भगवान का नाम हमने रखा था केशव और इनका बिहारी जी। और छठी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है भगवान को काजल लगाना।
तो हम भगवान के दोनों नेत्रों में जो है अंजन लगाएंगे, मतलब काजल लगाएंगे। ये काजल जो है हमने घर पर ही कपूर से पाड़ा है। तो शुद्ध दीपक में, एक नए दीपक में जो है कपूर से या फिर आप बादाम से या बहुत सी चीज़ों से काजल पाड़ते हैं। तो अब इन चीज़ों से काजल पाड़ कर भगवान के दोनों नेत्रों में काजल लगाएं। उसके बाद नज़र का ठिठौना लगाया जाता है कान के पीछे और पैरों के तलवे पर। वैसे चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, पर क्योंकि यहाँ हम आपको सिखाते हैं, कुछ बताते हैं जितना हमको आता है, तो उसी के अनुसार हम चीज़ें आपको बताते हैं। तो वैसे क्योंकि भगवान की सेवा बहुत सी चीज़ें गुप्त होती हैं, पर चलिए ठीक है, इस भाव से कम हमको लगता है कि ठाकुर जी ने हमको इतना काबिल बनाया कि हम आपको कुछ चीज़ें बता पा रहे हैं। तो ये सब ठाकुर जी की कृपा है। चलिए अब भगवान को जो है कुछ खेल खिलौनों से भगवान को रिझाएंगे, उनको खिलाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि छोटे लाला हैं, अभी 6 दिन के हुए हैं आज लाला हमारे। तो इनको जो हमने खिलाया, उसके बाद जो है घर की चाबियां समर्पित करी जाती हैं भगवान को आज के दिन। और ये भाव रखा जाता है कि भगवान आप जो है इस घर के स्वामी हैं और हम आपके दास हैं, तो हमको जो है थोड़ी सी जगह दीजिए जिससे कि हम आपकी सेवा बड़ी ही उच्चतम स्वरूप से कर पाएँ। तो इस प्रकार से भगवान की हमने पूजा भी कर ली, मतलब उनको पुष्प आदि फल वगैरह समर्पित कर दिए। अब जो है भगवान की करेंगे हम दर्शन कर लीजिए सबसे पहले आप भगवान के, उसके बाद लगाएंगे ठाकुर जी को भोग। तो देखिए हमारे आज केशव जी कितने प्यारे लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा कि आपको ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा, और लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप सबने कैसे छठी का कार्यक्रम किया ज़रूर हमें बताइएगा, उत्सव कैसे मनाया। तो हम लोगों ने तो बड़े ही सिंपल सादा तरीके से मनाया, क्योंकि जन्माष्टमी की डेकोरेशन हटाती नहीं है हम छठी तक, तो जब तक डेकोरेशन लगी ही रहती है। तो देखिए आज जो है ठाकुर जी की रसोई सेवा में बन रहा है कढ़ी चावल, क्योंकि इनसे जो है छठी की पूजा होती है। तो हमने ये पकौड़ियाँ बनाई हैं, साथ ही इधर कढ़ी हो रही है, और भगवान के लिए पूड़ियाँ बनती हैं, हलवा, खीर, माखन, मिश्री, जितने चाहें आप उतने पकवान ठाकुर जी को इस दिन लगा के भोग लगा सकते हैं। और हमने बनाई हैं ये कुछ पापड़। और ये बताइएगा कि इनको क्या बोलते हैं आप सब लोगों की भाषा में, क्योंकि बहुत सी जगह इन चीज़ों को अलग अलग बोलते हैं, पर ये ठाकुर जी की 56 भोग में विशेष आती है। तो जो लोग राजस्थान साइड से उनको पता होगा वैसे क्या होती है, पर चलिए जिनको नहीं पता है उनका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर करेंगे। तो ये हम खिचले पापड़ जो है इनको सेक लेते हैं, क्योंकि कढ़ी चावल इन सब चीज़ों के साथ ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं कुछ कुछ। तो इनको हम भगवान की सेवा में अर्पित करेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे इनका। ठाकुर जी को भोग तो लग चुका है, पर कुछ बाइट्स जो है हम भगवान को अपने हाथ से पवाएंगे। तो आज ठाकुर जी के भोग में बना है कढ़ी चावल, रवा केसरी, साथ में खिचला पापड़ हैं, और कुछ खेल खिलौने से आते हैं जो सेकने वाले आते हैं वो हैं, और साथ ही पूरियाँ हैं। तो भगवान को अपने हाथ से जो है कढ़ी चावल पवाएंगे। तो आप सभी जो है मानसिक भाव से हमारे ठाकुर जी को भोग लगाइए, क्योंकि मानसिक सेवा का जो है फल प्रत्यक्ष सेवा से बढ़ के बताया गया है। तो आप सभी जो मानसिक रूप से इस भोग सेवा का आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ठाकुर जी की जो भोग प्लेट होती है उसमें जो है किचन में ही तुलसी पत्र डाल देते हैं। तो एक ही गलती आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप ठाकुर जी की प्लेट लीजिए, उसमें सब चीज़ों को ठाकुर जी के लिए लगाइए, खाना लगाइए उनके लिए। उसके बाद उस प्लेट को आप ठाकुर जी के समक्ष विराजमान करिए। उस प्लेट में फिर ठाकुर जी के सामने ही उस प्लेट में जो है तुलसी जल आप डालेंगे, सब सामग्री पर एक एक दल। उसके बाद जो है भगवान को आचमन करेंगे, फिर जो है ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। इस प्रकार से जो है ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि लोग जो है तुलसी पत्र को किचन में ही डाल देते हैं। अगर आप किचन में डाल देंगे तो वो थाली वहीं झूठी हो जाएगी, फिर भगवान को उसको भोग नहीं लग सकता। तो जैसे जैसे आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, तो आप या फिर गुरु के सानिध्य में रहकर अगर आप भगवान की सेवा करते हैं तो आपको पता लगता है कि भगवान की सेवा करने की सही विधि क्या है। तो चलिए अब करेंगे ठाकुर जी महाराज की आरती। आरती करने से पहले भगवान का जो है थोड़ा सा पालना सजा देंगे, उनको थोड़ा खिला देंगे। खिलाने के लिए भगवान के हम खेल खिलौना से जो है उनका पालना सजाएंगे। जुग 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 जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद
तो देखिए हमारे ठाकुर जी कितने सारे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। तो आप भी जो है भगवान की सेवा में काठ के खिलौने, मतलब लकड़ी के खिलौने, चांदी के, धातु के, इन खिलौनों का यूज़ करें, ना कि प्लास्टिक का। क्योंकि देखिए भगवान अपने ज़माने में इन सब चीज़ों से नहीं खेलते थे। भगवान खेलते थे शुद्ध लकड़ी के या फिर चांदी के खिलौनों से। तो जब करते हैं भगवान की मिलकर सभी लोग आरती, तो आप सभी लोग जो इस मानसिक आरती में शामिल होइए और करते हैं श्री बाल कृष्ण लाल की आरती। जय जय श्री राधे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की आँखिन को तारो, बाबा की आँखिन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो। इन पे प्राण नौछावर कीजे, इन पर प्राण न्यौछावर कीजे। बलिदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ छोटो भैया। कनुआ कह के बोलत मैया, कनुआ कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजे। शाही आरती का आप सबने ने खूब आनंद लिया होगा और आप सबने आरती भी ले ली होगी ठाकुर जी महाराज की। तो चलिए मिलके सब जो है ठाकुर जी को पालना झुलाते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है भगवान लास्ट पालने में बैठते हैं, उसके बाद उनका श्रृंगासन पर भगवान विराजमान होते हैं। तो कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधा रमन लाल की जय। ठाकुर जी के महामहोत्सव की जय हो। ओ नंद के आनंद भयो,